नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की पहली इकाई का चौथा पाठ जो कि पद्य पाठ है, जिसका नाम है मन, वो देखने वाले हैं। इसकी विधा है हाइकू और इसके रचनाकार है विकास परिहार जी। कवि विकास परिहार जी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना में 1983 में हुआ। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। एक अच्छा लेखक या एक अच्छा कवि होने के नाते उनमें जो अच्छाइयाँ होनी चाहिए या उनकी अच्छाइयों की जो पहचान होनी चाहिए वो हमें विकास परिहार जी में दिखाई देती है। अब हम पद्य संबंधी जानेंगे। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है, अर्थात हिंदी साहित्य में हाइकू सम्मान पूर्वक स्वीकृति पा चुकी है। हाइकू कविता 5+7+5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है, अर्थात हाइकू में बहुत ही छोटी छोटी 3-3 पंक्तियों की रचना होती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है, या यूं कहिए गागर में सागर भरने का काम उन्होंने किया है, या अपने मन की बात उन्होंने मन इस कविता में प्रस्तुत की है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज का भी हम पर एक ऋण होता है और ये ऋण चुकाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सभी बातों का ऊहापोह इस कविता में उन्होंने किया है। कविता का नाम है मन। पहले केवल गद्य पाठों में पूरक पठन होता था, अब पद्य पाठों में भी पूरक पठन होता है। तो ये जो मन कविता है ये पूरक पठन है। आइए शुरुआत करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस कविता में जब जब हम एक छोटा छोटा पद्यांश देखेंगे तो इस हर पद्यांश में उसका एक शब्दशः अर्थ भी अलग है और उसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है जो कि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वो अलग है। यानी अपनी बात को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, इसका शब्दशः अर्थ ये है कि जब जब अंधेरा ज्यादा बढ़ जाता है, घना हो जाता है, तो इस अंधेरे में एक छोटी सी प्रकाश की किरण बहुत ही साफ साफ दिखाई देती है और बहुत ही कम मात्रा में उजाला क्यों न हो, प्रकाश क्यों न हो, वो ज्यादा हमें दिखाई देता है। हमारे जीवन में जो दुख होता है, जो विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में पैदा हो जाती है, कई प्रकार के दुखों से, पीड़ाओं से हम घिर जाते हैं। चारों तरफ हमारे आसपास हमें दुख रूपी साम्राज्य नजर आता है तो हम विचलित हो जाते हैं, क्या करें और क्या न करें, ऐसी स्थिति हमारे मन के सामने या हमारे हृदय में पैदा हो जाती है। तो ऐसे समय एक छोटी सी प्रकाश की किरण अर्थात उम्मीद की किरण भी अगर हमें कोई दिखाए तो हमें एक हिम्मत सी मिल जाती है और ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे बाहर आने का हमें अच्छा अवसर प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए मन की हिम्मत भी बड़ी आवश्यक होती है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। क्या करते जाओ, तो हमें अपने जीवन पथ पर अग्रसर होते हुए हर काम हमें ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। जो जो हमारा कर्तव्य है वो कर्तव्य हमें पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए। यदि हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का कर्तव्य अदा करना चाहिए। यदि हम शिक्षक हैं तो शिक्षक का ईमानदारी से कर्तव्य हमें पूरा करना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर है, यदि कोई अधिकारी है, यदि कोई नेता है, तो जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। किसी लालच में आकर, किसी प्रलोभन में आकर हमें वो कर्तव्य नहीं करना चाहिए। एक सेवाभावी वृत्ति मन में रख कर हमें वो कर्तव्य पूरा करना चाहिए। हिंदुओं का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है महाभारत, उसमें भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही तो बताया ना कि बस अपना कर्म किए जाओ, फल तो अपने आप मिलने ही वाला है। दुनिया में, समाज में ऐसे कई लोग हैं जो बिना किसी फल की अपेक्षा किए हुए हमेशा अपना कर्तव्य पूरा करते रहते हैं
और जब पूरी लगन से वो अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो एक अलग ही आत्मिक शांति का एहसास उन्हें अंदर ही अंदर होता है। और किसी अपेक्षा को मन में रखते हुए या किसी लालच को मन में रखते हुए यदि आप अपना कर्म कर रहे हैं तो आप लालची हो, आप स्वार्थी हो, इसका एक अर्थ यह भी निकलता है। अच्छा कर्म करोगे, अच्छा कर्तव्य करोगे तो आपको मुक्ति भी अच्छी मिलेगी। जीवन नैया मंझधार में डोले, संभाले कौन। मंझधार का अर्थ होता है कि मान लो कि कोई उफनती हुई नदी है और इस उफनती हुई नदी में मध्य भाग में जो पानी की प्रबल धारा होती है उसे मंझधार कहा जाता है। आपने देखा होगा या सुना होगा, नदी में या समुद्र में अगर बड़े पैमाने पर पानी है और पानी में लहरें भी उठ रही है, ऐसे समय कोई नौका अगर उसमें है तो वो डगमगा जाएगी, उसके डूबने की आशंका लगातार बनी रहेगी। तो ऐसे समय बड़ी सूझबूझ के साथ और बड़ी चालाकी के साथ वो जो नाविक है उस नाविक को अपनी नैया को पार करना होगा और नैया में बैठे हुए अन्य जो लोग हैं उनकी भी जान बचानी होगी। उसी तरह विद्यार्थी मित्रों, हमारा ये जो जीवन है तो ये जीवन भी मानो संसार रूपी सागर में हमारी ये जीवन की जो नैया है ना वो हमेशा डगमगा जाती है। अचानक अगर कोई विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में पैदा हो गई तो ये जीवन नैया जो है वो डगमगाने लगती है। तो इसे पार लगाने का काम कौन करेगा? किसी अन्य की अपेक्षा आप ऐसे समय नहीं कर सकते, स्वयं आपको ये काम करना होगा। जैसे नाविक स्वयं अपनी नैया को संभालेगा और पार लगाएगा, उसी तरह हमारी ये जो जीवन नैया है उसे अपने कष्टों से, अपने प्रयत्नों से हमें उसे पार लगाना होगा और सफलता हासिल करनी होगी। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। इस पद्यांश में कवि ने फागुन महीने में आने वाला जो होली का त्योहार होता है इसका बड़ा खूबसूरती के साथ वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में दुखों का आना जाना तो लगा ही रहता है। कब तक हम दुखों को गले लगाकर बैठेंगे? उससे तो जीवन का सारा आनंद, खुशियां नष्ट हो जाएंगी। तो ये जो रंग बिरंगा महीना आता है होली का त्योहार लेकर, बसंत ऋतु जो कि ऋतुओं का राजा है, होली का त्योहार आता है और अपने साथ ढेर सारे रंगों की खुशियां वो लेकर आता है। हम देखते हैं कि फागुन के महीने में आने वाले इस होली के त्योहार के समय सारे बड़े बूढ़े बच्चे जवान रंगों का खेल खेलने में व्यस्त हो जाते हैं और तुम्हारे और हमारे बीच या सामने वाले व्यक्ति के और हमारे बीच जो कटुता है, जो वैमनस्य है, उसकी भावना दूर करने वाला और आपस में मेल कराने वाला ये त्योहार है। तो इस त्योहार का हमें आनंद उठाना चाहिए और कुछ पलों के लिए ये दुख जो है वो हमें भूल जाना चाहिए, ऐसा संदेश यहाँ पर कवि देना चाहता है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटा हमेशा दुखदाई होता है, पीड़ादायी होता है, क्योंकि वो चुभता है तो बड़ा दर्द होता है। लेकिन फूल जो है वो हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियां पैदा करता है, सुगंध देता है। लेकिन आपने देखा होगा जो गुलाब का फूल होता है, जिसे फूलों का राजा माना जाता है, ये कांटों के बीच खिलता है। उसके आसपास ढेर सारे कांटे ही कांटे होते हैं, इसके बावजूद भी वो खिलखिलाता हुआ नजर आता है। तो ये जो कांटों में खिलने वाला फूल है गुलाब का, ये हमें प्रेरणा देता है। क्या प्रेरणा देता है? तो जिस तरह मैं कांटों के सहवास में भी बड़ा प्रसन्न हूँ, खुश हूँ और अपना जीवन निभा रहा हूँ, उसी तरह आप भी कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन का रास्ता खुद निकालिए और हमेशा प्रसन्नता बनाए रखिए। खुद भी प्रसन्न रहिए और अपने आसपास जितने भी लोग हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, उन्हें भी खुश करने की आप कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा यानी चिंता, नाराजी, निराशा। ऐसा कहते हैं कि शीशा जब टूटता है तो उसकी आवाज होती है, लेकिन दिल जब टूटता है तो कोई आवाज नहीं होती। लेकिन उस दुख को हम महसूस कर सकते हैं। तो जब हम किसी समस्या को लेकर या किसी बड़े दुख को लेकर परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, तो अपने मन की अंदर की ये जो कुंठा है, जो उदासी है, तो अपने आप आंखों के द्वारा जो अश्रु बहते हैं उसके द्वारा वो बाहर आ जाती है और हमें हल्का हल्का सा लगने लगता है।
तो निराशा या उदासी की अवस्था में हमें गुमसुम नहीं बैठना चाहिए। तो अगर आपके रोने की इच्छा हो रही है तो जरूर रो लेना चाहिए, उससे दुख की तीव्रता कम हो जाती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। विषाद का मतलब होता है यदि हमारी कोई इच्छा, कोई अभिलाषा पूरी ना हो सके तो अंदर ही अंदर हमें खेद होता है, दुख होता है। पावन का अर्थ होता है पवित्र। इसके पहले वाला जो पद्यांश है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम रोते हैं किसी दुख के कारण तो हमारी आंखों से बहने वाले ये जो आंसू है जो कि खारे होते हैं, माना कि उनका स्वाद खारा है, लेकिन ये जब बह जाते हैं तो ऐसा मान लो कि हमारे अंदर का जो दुख है, जो पीड़ा है, जो विषाद है, वो सब कुछ धुल गया। जैसे किसी साबुन से कपड़े को धोया जाता है, उसी तरह इन खारे जल ने हमें हमारे दुखों को धो दिया है और उसके बाद हमें पवित्रता का एहसास होने लगता है, हमारा मन पावन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा या जीने की तमन्ना। बड़ी सुंदर ये संकल्पना है, मृत्यु को जीना। क्या होता है ऐसा मृत्यु को जीना? तो हमारे जीवन में ऐसे कई अप्रिय प्रसंग होते हैं जो हम चाहते तो नहीं है कि वो हमारे जीवन में चले आए, लेकिन वो चले आते हैं, क्योंकि सुख और दुख ये जीवन के दो रंग है, दो रास्ते हैं। तो ऐसे ये जो कुछ अप्रिय प्रसंग होते हैं, ये प्रसंग हमें कभी कभी मृत्यु के समान पीड़ादायी होते हैं, तकलीफ देने वाले होते हैं, हमारे दिल को कचोटने वाले होते हैं, कष्ट पहुंचाने वाले होते हैं। लेकिन ऐसे समय हमें सबूरी से काम लेना चाहिए और ये दिन गुजर जाएंगे, ये प्रसंग बीत जाएगा, ऐसा सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और मानो इन प्रसंगों को हमें जीवन रूपी विष समझकर पी लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो अप्रिय प्रसंग हमारे जीवन में पैदा हो जाते हैं, कहीं वो हमारी परीक्षा लेने के लिए तो नहीं आते हैं, और इस परीक्षा में यदि आप फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए तो क्या फायदा। तो ऐसे समय जीने की इच्छा जो है हमारी, वो बलवती होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कितने भी दुख भरे प्रसंग क्यों न आए, कितने भी हम मजबूर क्यों न हो जाए, लेकिन वो जो गलत रास्ता है ना, खुदकुशी वाला या आत्महत्या वाला, वो कभी भी हमें अपनाना नहीं चाहिए। आत्महत्या करना कायरों का काम है और हम कायर बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। हमारी आंखें यूं ही नहीं बरसती, आंखों को बरसने का कोई शौक नहीं है। पीड़ा होती है हमारे मन में, घाव होता है हमारे हृदय में, और ये पीड़ा जब हमें बर्दाश्त नहीं होती तो ये पीड़ा हमारी आंखों से आंसुओं के रूप में बाहर निकलती है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आसमान अगर बिल्कुल साफ है तो कभी बरसात नहीं होगी, लेकिन इसी आसमान में जब काले काले बादल इकट्ठा हो जाएंगे तो वो उमड़ पड़ेंगे और जल्दी ही बारिश शुरू हो जाएगी। उसी तरह जब हमारे मन में दुख बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा कई प्रकार का, तो हमारी आंखें बरबस बहने लगेंगी। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियों की ये विशेषता होती है विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा होगा ये रेल की पटरियां हजारों किलोमीटर तक दूर तक बिछी हुई होती है, लेकिन दो पटरियां कभी आपस में नहीं मिलती, साथ साथ चलती है लेकिन आपस में कभी नहीं मिलती। जैसे नदी के दो किनारे आपस में कभी नहीं मिलते। तो ये जो पटरियां होती है ये मौनता पूर्वक यानी शांति से अपना काम करती रहती है। उन्हें एक दूसरे से मिलने का किसी प्रकार का मोह नहीं होता। कभी कभी हमारे परिवार में भी हम लोग साथ साथ रहते हैं, लेकिन उसी परिवार के कुछ घटकों में आपसी भेद होने के कारण या कटुता होने के कारण साथ तो रहते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं है और मौन पूर्वक अपना जीवन वो व्यतीत करते हैं। पटरियां तो निर्जीव है, वो कभी आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम निर्जीव नहीं है, हम सजीव है। कभी ना कभी हमें एक दूसरे से बोलकर अपना दुख दूर कर लेना चाहिए। जो भी हमारे मन के अंदर गिला शिकवा शिकायत है वो दूर कर लेनी चाहिए। पटरियों की तरह शांत नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। मनुष्य प्राणी अगर सुंदर वस्त्र पहने,
या कई प्रकार के आभूषण अगर वो धारण करे तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। उसी तरह हमारे ऊपर ये जो आसमान है, जो आकाश है, रात में देखिए इस आकाश में जब तक तारे हैं, सितारे हैं, वह चमचमाते हैं, टिमटिमाते हैं, जिसके कारण आकाश की शोभा कई गुना बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता में निखार आ जाता है। लेकिन इसी आकाश में अगर अचानक बादल जमा हो गए तो ये सुंदरता चली जाती है। विद्यार्थी मित्रों, हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारे लिए सितारे होते हैं, हमारे जिंदगी के वो आइकॉन होते हैं, आदर्श होते हैं, या उनका अस्तित्व जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है, महत्व रखता है, और उनके होने से हमारे जीवन को एक अलग ही महत्व प्राप्त हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी जिन्हें हम चाहते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे लोग कभी कभी जब हमसे हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, तो हमारा मानव जीवन रूपी आकाश जो है वो बिल्कुल सूना सा हो जाता है। उनके जाने से हमारे जीवन में जो रिक्तता आ जाती है, खालीपन आ जाता है, उसे कभी हम पूरा नहीं कर सकते। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। साहित्य को समाज का आईना कहा जाता है कि समाज में जैसी घटनाएं होती है, साहित्य में उसका लेखन किया जाता है। तो कई बार ऐसे रचनाकार होते हैं, ऐसे कवि होते हैं, ऐसे लेखक होते हैं कि वो जिन कविताओं को अच्छा स्वर देते हैं या प्रभावी लेखन वो करते हैं, तो जिसके कारण कभी कभी समाज में सकारात्मक बदलाव हो जाता है और वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जैसे कोई सुंदर और सुरीला गीत जो होता है वो अमर हो जाता है, कई साल बीत जाने के बाद भी लोग उसे प्यार से गुनगुनाते हैं। उसी तरह ये साहित्य भी समाज में बिल्कुल अमर हो जाता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर यानी समुंदर। आप जानते होंगे बच्चों कि सागर में अथाह जल राशि होती है। समुंदर काफी गहरा होता है और उसमें पानी की मात्रा जबरदस्त होती है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि समुंदर में रहने वाली कोई मछली मानो प्यासी रह गई हो? क्यों भला उसे पानी ही ना मिला हो? यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में कवि ये कहना चाहता है कि हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी धन दौलत होती है और वो अमीर कहलाते हैं। लेकिन अमीर होने के बावजूद भी ये लोग अगर किसी प्रकार का दान नहीं करते, गरीबों की सेवा नहीं करते, कभी किसी भूखे को कुछ खिलाया नहीं और कभी किसी प्यासे को कुछ पिलाया नहीं, तो उनका अमीर होना बेकार है, निस्सार है। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अभाव में जीते हैं, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ऐसे भूखे प्यासे जरूरतमंद लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए। जितना हमसे बन पड़े उनके खाने और पीने का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को भी अर्थात गरीबों को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि अमीर लोगों को। और हमारा मानवता धर्म भी तो हमें यही सिखाता है ना कि गरीबों की सेवा करो, परोपकार करो। अगर हम 100% कमाते हैं तो उसमें से कम 5 या 7% हमें गरीबों में दान कर देना चाहिए, या उन पर उनका अधिकार होता है। तो ये जो कविता है मन, इसके माध्यम से कवि हमें यही बताना चाहते हैं कि मानव होने के नाते हमें मानवता धर्म निभाना चाहिए। जीवन में कठिन या विपरीत परिस्थितियां पैदा होने के बाद भी हमें विचलित न होते हुए प्रगति पथ पर आगे सतत बढ़ते रहना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। मैं आपसे आशा करूंगा कि मेरी पिछली अन्य वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, उसे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।